हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल को ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 6 फरवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को यह दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विविध संस्कृति और धर्मों विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षित करने के लिए सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। और इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों की विश्वास की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। और मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया और वह दिवस विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जैसा कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है पुस्तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे साई दीपक ने यह पुस्तक लिखी है। जे साई दीपक द्वारा लिखी गई नामक एक नई पुस्तक श्रृंखला है और इसका पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था और दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जबकि तीसरा और आखिरी पार्ट जून 2023 में जारी किया जाएगा। इंडिया दैट इज भारत एक व्यापक तरह की पहली पुस्तक यूरोपीय औपनिवेशिक चेतना या कॉलोनियलिटी के प्रभाव की पड़ताल करती है। विशेष रूप से इसकी धार्मिक और नस्लीय जड़ें भारत पर भारतीय सभ्यता और भारतीय संविधान की उत्पत्ति के उत्तराधिकार राज्य के रूप में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को इसके लिए नामांकित किया है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और अन्य 5 नामांकित व्यक्ति हैं डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपविजेता और एम्मा रादुकानु ब्रिटिश टेनिस स्टार और पेड्री बार्सिलोना और स्पेन के फुटबॉलर और यूलिमार रोजस वेनेजुएला के एथलीट और एरियन टीटमास ऑस्ट्रेलियाई तैराक। और विजेताओं का खुलासा अप्रैल में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा एक वोट के बाद किया जाएगा जो 71 खेल महान लोगों से बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक जी श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और वह वर्ष 1987 से DRDL में शामिल हुए और मिसाइल
परिसर के विभिन्न परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल भाटिया अभी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। यही है राहुल भाटिया जी। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया और वह इंडिगो के पहले एमडी है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ है अभी। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत सरकार ने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, उसके लिए नियुक्त किया गया है। और प्रोफेसर डीपी सिंह ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 से खाली था। उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवदीप सिंह गिल ने इसका भी विमोचन किया है। खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है और नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहल ने लेखक और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में यह किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी चुना गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है और उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम था। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 राज्यों और उनके केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला है, जबकि तीसरा स्थान मेघालय को मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और एसएचजी को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के वे विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है और उन्हें दीपक दास का स्थान पर नियुक्त किया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता और निर्माता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
यही थे रमेश देव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिका निभाने वाले प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह कई दशकों के अपने करियर के दौरान बहुआयामी फिल्म व्यक्तित्व ने कई टेलीविज़न शो और विज्ञापनों में काम करने के अलावा 450 से अधिक हिंदी और मराठी फीचर फिल्मों में अभिनय किया है उन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA को टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।